बिहार में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सत्ता के समर में नरेंद्र के शंकर ने पटना साहिब से ताल ठोक दी है। अब पटना साहिब से उनका मुकाबला बीजेपी से बगावत का झंडा बुलंद करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा से होगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पटना पहुंचे। कहा कि पार्टी की ओर से जो जिम्मेदारी दी गई है उसे वो निभाएंगे। खुद को पटना का गली बॉय बताया, फिर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। रविशंकर के सियासी तंज का तीर बीजेपी के बागी शॉटगन भी चला। मैं तो पटना के गली का लड़का हूं। पटना मेरे रग रग में है। गली बॉय ने ठोकी अखाड़े में तार। सियासी समर में पटना साहिब का लाल। बागी शत्रु से भिड़ेंगे नरेंद्र के शंकर। अपनों की बगावत से भी होंगे दो चार। बिहार की हॉट सीट पटना साहिब से गली बॉय बनाम बिहारी बाबू की सियासी बिसात बिछ चुकी। हस्तिनापुर की लड़ाई में एनडीए कुनबे से पटना साहिब के योद्धा रविशंकर प्रसाद ने ऐलान जंग कर दिया। उनके मुकाबले की पटकथा बीजेपी के बागी शत्रुघ्न सिन्हा से लिखी जा रही। रविशंकर प्रसाद ने भी बयानों के जरिए बागी शत्रु पर शब्दबाण चला ही दिया। कहा, अब पटना साहिब के वोटरों की आवाज खामोश नहीं रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि पटना साहिब का एक एक वोटर नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए बैठे हुए हैं, इसका इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद रविशंकर प्रसाद का बीजेपी कार्यालय में ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने खुद को पटना का गली बॉय बताया। प्रत्याशी बनाने के लिए पार्टी का धन्यवाद दिया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मैं बहुत कृतज्ञ हूं अपने कार्यकर्ताओं का। मैं अभिभूत हूं। जितना स्वागत उन्होंने मुझे किया है, ये उनका मेरे ऊपर अधिकार है और शायद उनका प्यार भी है। पिछले जितने मतों से जीते थे उस सबका रिकॉर्ड टूटेगा और रविशंकर प्रसाद जी एनडीए प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भारी मतों से जीते। इससे पहले पटना साहिब सीट से रविशंकर प्रसाद को टिकट दिए जाने से नाराज राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा के कथित समर्थकों ने पटना एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। जैसे ही रविशंकर प्रसाद पटना पहुंचे, वहां उनको काला झंडा दिखाया और मामला मारपीट तक जा पहुंचा। रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। शत्रुघ्न सिन्हा अब कांग्रेस का हाथ थामेंगे। बीजेपी बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा 28 मार्च को कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। दिल्ली में राहुल गांधी शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे और इस बात की जानकारी पार्टी के सांसद अखिलेश सिंह ने दी है। अखिलेश सिंह ने कहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा 28 तारीख को कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरें पिछले कई दिनों से मीडिया में आ रही थीं, लेकिन इसे लेकर फैसला कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को करना था। पहले भी शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि सिचुएशन चाहे जो रहे, लोकेशन वही रहेगी। तो अब शत्रुघ्न सिन्हा के सामने बीजेपी नेता रविशंकर होंगे, यानी गली बॉय बनाम बिहारी बाबू की जंग छिड़ चुकी है। है 28 तारीख को 11:30 बजे ज्वाइन करेंगे। अब जितना पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं। खगड़िया सीट से वहां के सिटिंग सांसद महबूब अली कैसर ही एनडीए के उम्मीदवार होंगे। जिस दिन एनडीए ने बिहार में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, उस दिन खगड़िया से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर कैसर ने पार्टी का भरोसा जीता और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। महबूब अली कैसर की खगड़िया से उम्मीदवारी की घोषणा रामविलास पासवान ने की है। इस मौके पर रामविलास पासवान ने कहा कि एनडीए 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सभी सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की ही जीत होगी। से ये फैसला लिया पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कि जो हमारे सिटिंग क्या कहते हैं कि हमारे सांसद हैं महबूब अली कैसर जी, इन्हीं को टिकट दिया जाए और इनको टिकट देने का फैसला लिया गया है। बेगूसराय से बीजेपी ने गिरिराज सिंह के नाम का ऐलान किया है, लेकिन गिरिराज सिंह नवादा छोड़कर बेगूसराय के जाने के मूड में नहीं है। मीडिया से बात करते हुए गिरिराज इसे स्वाभिमान से जोड़कर देख रहे हैं।
केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी इस कवायद का मजा विरोधी जमकर ले रहे हैं। साथ ही बेगूसराय की जनता भी असमंजस में है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह आएंगे या नहीं? मेरी पीड़ा ये है, मेरे स्वाभिमान को टच किया है। बेगूसराय से दुखी हैं गिरिराज, नहीं छूट रहा है नवादा का मोह। सीट से स्वाभिमान को पहुंची ठेस। गिरिराज सिंह के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। नवादा से सांसद हैं, पर बीजेपी ने बेगूसराय जाने के लिए कह दिया है और वो हैं जो जाना नहीं चाहते हैं। दलील दे रहे हैं कि भेजना था तो केंद्रीय नेतृत्व मुझे इसकी जानकारी देता। आखिरी वक्त में ये फैसला क्यों लिया गया? उनकी इस दलील को आरजेडी ने भी समर्थन दिया है कि गिरिराज सिंह को जानबूझकर बेगूसराय में भेजा गया है। मुझे पीड़ा इस बात की हुई कि बिहार में किसी सांसद जो अभी लड़ रहे हैं, मंत्री, उनका डिस्प्लेस नहीं हुआ सीट। आखिर मेरा क्यों हुआ? एक बार मुझे तो कॉन्फिडेंस में लेते। लेकिन उनके साथ जो हुआ, दिल्ली में पूरी की चर्चा है कि उनके खुद के डिप्टी सीएम साहब जदयू के साथ मिलकर के और टॉप लीडरशिप के साथ मिलकर के उनके पर कतरने की कोशिश की गई है। उधर लेफ्ट ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। वो भी गिरिराज सिंह के पैतरे पर नजर रखे हुए हैं। उनकी नाराजगी के बाद कन्हैया ने ट्वीट कर तंज कसा। कहा, बताइए, लोगों को जबरदस्ती पाकिस्तान भेजने वाले पाकिस्तान टूर एंड ट्रेवल्स विभाग के वीजा मंत्री जी नवादा से बेगूसराय भेजे जाने पर हर्ट हो गए। मंत्री जी ने तो कह दिया बेगूसराय को वड़क्कम। सवाल उठता है कि आखिर बेगूसराय जाने से गिरिराज सिंह इनकार क्यों कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? क्या सच में उन्हें पार्टी आलाकमान ने नहीं पूछा? अगर ऐसा है तो फिर उनकी शिकायत लाजमी है, पर अब क्या कर सकते हैं? ऐलान तो हो गया है। मैदान में हुंकार उन्हीं को भरना है। उनका भी सवाल करना जायज है, लेकिन राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं इनको भी गिरिराज जी को समझना चाहिए। गिरिराज जी का सवाल जायज है, लेकिन इनको पार्टी के फोरम पर बोलना चाहिए, इनको सार्वजनिक नहीं बोलना चाहिए। अब गिरिराज सिंह से मैं कहूंगा कि आपको जो रास्ता दिखाया गया कि जाइए और पाकिस्तान से चुनाव लड़ने का काम कीजिए। बहुत लोगों को आप लोगों ने अपने भाषा में पाकिस्तान भेजा है, आज फिर आप पाकिस्तान जाइए और वहीं से चुनाव लड़िए, अच्छा रहेगा। गिरिराज सिंह के इस रवैये से बेगूसराय के लोग कंफ्यूज हैं। लेफ्ट ने तो अपने दावेदार को उतार दिया है। आरजेडी का भी प्रत्याशी तय माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी के गिरिराज ने तो आने से ही मना कर दिया है। तो स्थानीय लोग सवाल पूछने लगे हैं। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कम से कम जनता का दुख दर्द समझे। ये नहीं हो कि जीत करके चले जाएं, आराम से हम मजे के रोटी खाएं, जनता मर जाए जी जाए उससे कोई मतलब नहीं है। अक्सर हाँ आजकल इसी ढंग का पार्टी खड़ा होता है। हमारा ये कहना है कि आपके न होकर के वजह से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल गिर रहा है। आप या तो कैमरे के सामने आके एकदम पूरे ताकत के साथ कहिए कि बेगूसराय से हम कन्फर्म हैं, लड़ रहे हैं, और आपका जो भी बयान चल रहा है सूत्र के हवाले से वो सब भ्रामक है, इससे कार्यकर्ता का मनोबल गिरता है। दरअसल गिरिराज सिंह को बेगूसराय में भीतरघात का डर सता रहा है। शायद यही वजह है कि वो बेगूसराय जाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो अभी तक उन्हें मैदान में जाकर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जाने से बेहतर मीडिया के जरिए दर्द सुनाना बेहतर समझा, ये समझते हुए कि इससे चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। दिल्ली से आसिफ इकबाल के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को नवादा की जगह बेगूसराय सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसको लेकर गिरिराज सिंह नाराज हैं और बिहार प्रदेश कमेटी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि गिरिराज बेगूसराय से ही चुनाव लड़ेंगे और पार्टी के फैसले का सम्मान करेंगे। वहीं एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा है कि एलजेपी की ओर से गिरिराज सिंह से नवादा सीट को लेकर 3 महीने पहले ही बात हुई थी।
अरे आप उतरेंगे तब तो। नित्यानंद जी कैसे वोट देंगे? आप मैदान में, आपके महारथी मैदान में उतर ही नहीं रहे, कैसे वोट देंगे? आप क्या चाहते हैं? गिरिराज से लड़ना चाहिए उनको। चिराग ने उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि बहुत भाव विह्वल हो गए कि मैं पहली बार ऐसा नेता देखा हूं कि जो क्या कहते हैं कि हमसे पूछ रहे हैं। बोले नहीं 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 नहीं, हम जो है सो आपका शुक्रगुजार हैं। तो हुआ, इसलिए हम हमारे तरफ से कभी फिर बाद में जो है जब आया तो आज से जब घोषणा होने के पहले भी आपने देखा होगा कि पार्टी के प्रेसिडेंट जो है पशुपति कुमार पारस का जो है उन्होंने प्रेस में बोला कि शायद क्या कहते हैं कि हमको कहते हैं हम अभी भी विचार करने को तैयार हैं। तो हमारे तरफ से कोई क्या कहते हैं कि नहीं है, और हम इतना दावे के साथ में कहते हैं कि हम लोग जीतेंगे, सभी सीट को जीतेंगे, नवादा भी जीतेंगे और बेगूसराय भी जीतेंगे। और गिरिराज जी बेगूसराय से ही चुनाव लड़ेंगे। उनकी पहले भी वो वहीं से चाहते थे चुनाव, तब जो भी हुआ है तो मुझे पूरा विश्वास है कि गिरिराज सिंह जी जो पार्टी का निर्णय है, ठीक उनके मन में कोई बात नहीं होगी जो उन्होंने प्रकट किया है, लेकिन वो पार्टी के निर्णय के बाहर नहीं जाएंगे और पार्टी के निर्णय का वो सम्मान करेंगे। वहीं महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर रार छिड़ी हुई है। खासकर दरभंगा सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। न आरजेडी दरभंगा को छोड़ने के मूड में है, न ही कांग्रेस। तो फिर क्या इस किचकिच के जरिए महागठबंधन अपना नुकसान कराने वाली है या फिर कोई समाधान निकलेगा? वैसे खबर तो यह भी है कि सीटों का फाइनल बंटवारा हो गया है, बस ऐलान करना बाकी है। गोयरा खेत कोई दे देता है बटैया पर, ये गोयरा खेत है। उम्मीदवार मेरे हैं पहले ही से, और हम लोग का क्लेम बनता है जब जारी है दरभंगा की लड़ाई। आरजेडी कांग्रेस में तनातनी, सिद्दीकी और कीर्ति में से कौन? दरभंगा सीट को लेकर महागठबंधन में तनातनी बढ़ती जा रही है। कल तक जो लोग सुलझा लेने का दावा कर रहे थे, आज दरभंगा को नाक की लड़ाई बता रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस दोनों अब आमने सामने आ गए हैं। दरभंगा का हम लोग तो दावा किए ही हुए हैं। दरभंगा, मधुबनी, उसके अलावा झंझारपुर, मिथिलांचल का ये तीनों हॉट सीट है और परंपरागत रूप से राजद लड़ते रही है। गोयरा खेत कोई दे देता है बटैया पर, ये गोयरा खेत है। मेरा दावा भी बनता है क्योंकि वहां से मेरे वर्तमान सांसद हैं, और कौन अपने अपने हिसाब से सब अपना दावा कर रहे हैं। इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा भी दावा है। वैसे खबरें तो ये भी आ रही हैं कि महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं, बस ऐलान करने की देरी है। सूत्रों की माने तो सीतामढ़ी से एलजेडी के अर्जुन राय उम्मीदवार होंगे, जो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। मधुबनी से अली अशरफ फातमी को टिकट मिला है। झंझारपुर से आरजेडी के गुलाब यादव, अररिया से सरफराज आलम, मधेपुरा से शरद यादव जो कि आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी, वैशाली से रघुवंश सिंह, सीवान से हिना शहाब, महाराजगंज से रणधीर सिंह, सारण से चंद्रिका राय, हाजीपुर सुरक्षित सीट से शिवचंद्र राम, बेगूसराय से तनवीर हसन, भागलपुर से बुलो मंडल घोषित हो चुके हैं। बांका से जयप्रकाश यादव घोषित हो चुके हैं। पाटलिपुत्र से मीसा भारती, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, नवादा से विभा देवी घोषित हो चुकी हैं। शिवहर से रामाकिशोर सिंह, आरा से सीपीआई-एमएल के राजू यादव उम्मीदवार होंगे। तो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार होंगे सुपौल से रंजीत रंजन, किशनगंज से मोहम्मद जावेद घोषित हो चुके हैं। कटिहार से तारिक अनवर का भी ऐलान हो चुका है। पूर्णिया से पप्पू सिंह का भी नामांकन दाखिल हो चुका है। समस्तीपुर सुरक्षित से अशोक राम, मुंगेर से अनंत सिंह या उनकी पत्नी नीलम देवी, पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा, सासाराम सुरक्षित से मीरा कुमार,
वाल्मीकि नगर अभी तय नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि फाइनल लिस्ट यही होगी। बावजूद इसके महागठबंधन में किचकिच जारी है। अब सावधानी अगर लोग नहीं रखेंगे तो गड़बड़ी हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। अब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी का, लेकिन गड़बड़ी की संभावना है। और ऐसे लोग जो है जिनका टिकट बांटने में गड़बड़ी होगी, रिजल्ट जो है नहीं निकलेगा, तो उनका भविष्य, राजनीतिक भविष्य समझिए कि इसके बाद जो है खत्म है। महागठबंधन में मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज का हुआ है, थर्ड की चर्चा तक भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं पेच तो फंसा है। अब वो उनका इंटरनल मामला है, हम लोगों का काम तो है नहीं, लेकिन कहीं तो कहीं है। अगर हमारे कैंडिडेट को दे करके देना होता तब तो पहले ही दे चुके होते। इसका मतलब आपस में ही उन लोगों की पट नहीं रही है। महागठबंधन में जो हाल है सीटों को लेकर, उससे किसी और का नहीं, महागठबंधन का ही नुकसान होना है। अहम की लड़ाई में महागठबंधन को ताक पर रखा जा रहा है, जिसका फायदा एनडीए को हो सकता है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। पहले पप्पू यादव को आरजेडी ने नजरअंदाज किया, अब उनकी पत्नी और सुपौल से सांसद रंजीत रंजन के विरोध में आरजेडी खुलकर उतर आई है। सुपौल में पहले से ही आरजेडी के विधायक ने मोर्चा खोल रखा है। अब वरिष्ठ नेता भी खुलकर बोलने लगे हैं। हालांकि महागठबंधन के दूसरे साथियों ने इस मसले पर चुप्पी साध रखी है। पहले पप्पू यादव से अदावत, अब रंजीत रंजन का विरोध। क्या हो रहा है महागठबंधन में? आरजेडी के सांसद रहे और अब जन अधिकार पार्टी को संभाल रहे पप्पू यादव को आरजेडी ने इस बार के चुनाव में कोई भाव नहीं दिया। पप्पू यादव लालू के लिए खून देने के लिए तैयार हो गए हैं। फिर आरजेडी ने पप्पू यादव को दरकिनार कर दिया। अदावत इतनी बढ़ गई है कि आरजेडी ने तो पप्पू यादव के सांसद पत्नी रंजीत रंजन का भी विरोध शुरू कर दिया है। आज जो है, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के मन में एक आक्रोश किस्म का है उनके प्रति, तो आक्रोश की वजह तो उन्होंने ही बनाया। जब पत्नी के सवाल होगा तो उस वक्त महाभारत क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मैं एक बार आगाह करता हूं आरजेडी के उस गैंग को। विचारों की लड़ाई लड़े, किसी की मां, बहन और बेटी के व्यक्तिगत चीजों पर आप हमला ना करें। आरजेडी पप्पू यादव के साथ साथ रंजीत रंजन के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है, लेकिन महागठबंधन के दूसरे साथी अभी इस मुद्दे पर संयम रखे हुए हैं। आरएलएसपी इस मसले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। देखिए, अब आरजेडी का मैटर है, उस पर बोलना मेरा उचित नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात कर सकता हूं, महागठबंधन की तरफ से हर कंस्टिट्यूएंसी में एक ही उम्मीदवार होगा, दूसरा उम्मीदवार नहीं होगा। इधर एनडीए को बैठे बैठाए एक और मुद्दा मिल गया है। एनडीए को लगता है कि महागठबंधन के अंदर खाने में ज्यादातर सीटों को लेकर इसी तरह की अदावत है। बस दिखाने के लिए सब एक साथ नजर आ रहे हैं। एक बात बिल्कुल साफ है कि इनकी जिस तरीके से आपस में इनके बीच जो कोहराम मचा है, उसका नुकसान महागठबंधन को बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा। उम्मीदवारों के चयन के बाद राजनीतिक दल लगातार विरोधों का सामना कर रहे हैं, लेकिन रंजीत रंजन का मसला कुछ अलग है, क्योंकि पहले आरजेडी विधायक ने रंजीत रंजन का विरोध किया। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता इसे सही ठहरा रहे हैं। अगर हालात ऐसे रहे हैं तो फिर गठबंधन धर्म का क्या होगा, बड़ा सवाल है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार के कई इलाकों में बिन मौसम बरसात अपने साथ आफत लेकर आई। कई पेड़ कहीं गिर गए तो कहीं बिजली ने अपना कहर बरपाया। बारिश के साथ आंधी तूफान से कई जिलों में जानमाल का नुकसान भी हुआ है। नालंदा में 2 लोगों की जान चली गई तो गोपालगंज में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। बिहार में बिन मौसम बरसात, आंधी पानी ने मचाई तबाही। कहीं पेड़ गिरे, कहीं वज्रपात, जान माल पर आफत की रात। बिहार के कई जिलों में बिन मौसम बरसात और आंधी ने तबाही की दास्तान लिख दी। मंगलवार को तड़के मौसम ने अचानक करवट ले ली और तेज हवा के साथ बारिश हुई। राजधानी पटना सहित कई इलाकों में बारिश के कारण मौसम सुहावना तो हुआ, लेकिन आंधी की वजह से कई जगह सड़क पर पेड़ गिर जाने से
यातायात बाधित रहा। 2 बजे रात में एक पेड़ गिरा है और एक अभी स्कूल का बच्चा जा रहा था, वो टेम्पो पर गिरने से बच गया, बाल बच गया। उसमें 5-6 बच्चे थे और ये तो रोड बनाने में ही उसका जड़ काट दिया, इसी के चलते गिर गया है। बिहार के कई हिस्सों में आए इस आंधी तूफान से जान माल को काफी क्षति पहुंची है। नालंदा में बारिश के दौरान वज्रपात से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं आंधी की वजह से निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई, जिससे दीवार के पास खड़ी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। गोपालगंज में तेज आंधी पानी में कई जगह पेड़ गिर गए, फसलों को नुकसान हुआ। जिले के बैकुंठपुर में नवनिर्मित दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। घायलों को दिखवा दुबौली पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से 3 लोगों को पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया। उसी समय दीवार गिर गई, इनको कमर में फ्रैक्चर हुआ है और 3 आदमी को सर में चोट लगा है, पटना रेफर हुआ है दिग्वा दुबौली हॉस्पिटल। मौसम में आए बदलाव के साथ विभाग ने अलर्ट जारी किया है और आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 1-2 दिनों में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और कई क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होगी। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में तेज हवा भी चल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। पिछले 1 हफ्ते से आतंक के साए में जीने को मजबूर छपरा जिले के शिवहरिया गांव के लोगों ने अब सुकून की सांस ली है। अपनी सनक से गांव वालों के लिए आतंक बना सांड अब काबू में है, लेकिन उससे पहले शिवहरिया के लोगों पर पिछले 1 हफ्ते में किसी संकट के सामान रहा। देखिए जी बिहार झारखंड की यह खास रिपोर्ट। जिसने उड़ा दिया था लोगों के दिन का चैन, जिसने छीन ली थी लोगों के रातों की नींद, जिसके आतंक के साए में जीने को मजबूर थे गांव वाले, वो अब काबू में है। शिवहरिया के सनकी सांड पर शिकंजा। छपरा जिले के शिवहरिया गांव पर पिछले 1 हफ्ते से एक सनकी सांड के आतंक का साया मंडरा रहा था। पिछले 1 हफ्ते से गांव के लोगों के दिन का सुकून और रात की नींद हराम हो चुकी थी। सनकी सांड का आतंक लोगों में खौफ बनकर बैठा था। शाम होने से पहले ही लोग अपने मवेशियों को अंदर बांध देते थे। सूरज ढलते ही गांव के चौक चौराहे वीरान हो जाते थे। इस सांड के हमले से किसी का पैर टूटा है तो किसी का सिर फटा। सांड ने किसी के मुंह और नाक से खून तक निकाल दिया। इस सनकी सांड का आतंक ग्रामीण खुद बयां कर रहे हैं। ऐसा हाल कर दिया है कि 20 दिन से कोई सो नहीं पा रहा है रात में भी। सांड हुआ के भीतर है हमारा गेट पर धो ले गेट के भीतर आके इधर पटक के मारे लगल। हम जब एथी भल तो सब परिवार हमारा के चिल्लायल तेकर बाद भी रितेश के लड़का के चल गई लोग। वो जब जुटल लोग तब जाके छोड़ के इधर से। सांड के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के डीएफओ को भी दी थी, लेकिन वहां से भी ग्रामीणों को कोई सहायता नहीं मिली। फिर इस आतंक पर काबू पाने के लिए गांव वालों ने खुद बीड़ा उठाया। लाठी डंडे लेकर वो इस आतताई पर काबू पाने को तैयार हुए। जैसे तैसे इस सनकी को अपने काबू में कर लिया। अब ग्रामीणों को चैन मिला है, क्योंकि शिवहरिया का सनकी सांड अब उनके काबू में है। राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। खबर बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी मीडिया सभी देशवासियों से अपील करता है कि 11 अप्रैल को शुरू हो रहे लोकसभा चुनाव में मतदान जरूर करें, जागरूक बने, अपने घर वालों को, दोस्तों को, सभी जानने वालों को जागरूक करें। नमस्कार।